हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के यूट्यूब चैनल आईसी एजुकेशन हब पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम लोग बात करेंगे ट्रिपल सी के वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार पेपर में आने के चांसेस हैं। ये क्वेश्चन आपको पेपर में लगभग इसी टाइप के सारे पेपर मिलने वाले हैं। तो पेपर में अच्छे ग्रेड के साथ पास होने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, और जो भी इस सीरीज अब चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, इनको जरूर देखना है और कवर करना है। डेली शाम को लाइव 9 बजे हम लोग आकर सारे क्वेश्चनों को क्लियर करते हैं। तो आज से डेली आप लोग लाइव क्लास में आकर इन क्वेश्चनों को जरूर क्लियर करें। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते बिना देरी। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का क्या मतलब है? व्हाट डज वर्ल्ड वाइड वेब स्टैंड फॉर? www का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आप सबको बताना है इसका पूरा नाम क्या होगा। ए ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, बी ऑप्शन है वर्ल्ड होल वेब, सी ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वेब, और डी ऑप्शन है नानाबदी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। इसका सही आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 1 का लगभग सभी स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया है। वर्ल्ड वाइड वेब इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ईमेल सेवाओं के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ईमेल सर्विसेज? ईमेल सर्विस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? ए ऑप्शन है HTTP, बी ऑप्शन है FTP, सी ऑप्शन है SMTP, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ऊपर जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या फिर डी। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? ईमेल सेवाओं के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? इसका सही आंसर है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। इसमें से SMTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। मेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल की SMTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? POST, पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। ए ऑप्शन पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, बी ऑप्शन पोस्ट ऑन सिस्टम टेस्ट, डी ऑप्शन है पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, और डी ऑप्शन है ऑल द एबव। इन चारों ऑप्शनों में से सभी ऑप्शन सही हैं। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। पोस्ट का पूरा नाम, फटाफट कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स को बताना पोस्ट का पूरा नाम क्या है। पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट या पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट? इसका सही आंसर है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की टू इंसर्ट सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन कंट्रोल++, बी ऑप्शन है कंट्रोल-, सी ऑप्शन है कंट्रोल+Alt+I, और डी ऑप्शन है Alt+Shift+I। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है कमेंट सेक्शन में आप सभी के आंसर आने चाहिए। आज की क्लास में आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे हम लोग क्लास को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद में कितने क्वेश्चन किसके सही है ये नोट करके रखना है, एंड लास्ट में आपको बताना है कि कितने हमारा स्कोर कितना हुआ है। आप सभी को स्कोर अपना ज़रूर बताना है कितना होगा। कुछ इसका सही आंसर है कंट्रोल++। सभी लोगों ने लगभग सही आंसर दिया। कैल्क में सेल को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल++ का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल++ का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उमंग एप्लीकेशन द्वारा कितनी भाषाओं को समर्थन करता है? हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर द सपोर्टेड बाई उमंग ऐप? उमंग ऐप के द्वारा कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? ए ऑप्शन है 13, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 15। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना है 13, 23, 10 या फिर 15। जितने लोगों ने आंसर दिया लगभग सभी के आंसर सही हैं। गुड, वेरी गुड, सभी आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर का इसका राइट आंसर होगा उमंग ऐप का जो ए ऑप्शन 13 लैंग्वेज का
समर्थन करता है। यहाँ पर 23 लैंग्वेजेस दी हैं। इसका राइट आंसर जो होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? एक निबल कितने बिट के बराबर होता है ये आपको बताना है। 8 बिट्स, 4 बिट्स, या फिर 2 बिट्स, या फिर 1 बाइट। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 1 निबल किसके बराबर होता है? 1 निबल किसके बराबर? 8 बिट, 4 बिट, 2 बिट्स या 1 बाइट, इनमें से किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर है 4 बिट्स इज द राइट आंसर। 1 निबल जो होती है 4 बिट्स के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 4 बिट्स के बराबर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, चार्ल्स बाबेज के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा है? चार्ल्स बाबेज के द्वारा कौन सा कंप्यूटर बनाया गया है? विच कंप्यूटर वाज मेड बाय द चार्ल्स बाबेज? कंप्यूटर के द्वारा कौन सा कंप्यूटर बनाया गया चार्ल्स बाबेज? डिफेंस इंजन को बनाया था, एनालिटिकल इंजन को बनाया था, या फिर सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, या फिर डी ऑप्शन यहाँ पर है नन ऑफ दीज। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन राइट है? कमेंट सेक्शन में फटाफट आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। सही आंसर है एनालिटिकल इंजन। जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है उनका आंसर सही है, ए ऑप्शन रॉन्ग है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बाबेज के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन क्या है? व्हाट इज द ब्लॉकचेन? एक सुरक्षित नेटवर्क होता है। बी ऑप्शन एक डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क है। सी ऑप्शन केवल एक डेटाबेस है, और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। इनमें से सभी ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर गलत दिए हैं। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन क्या है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है एक डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क। एक डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क के होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन? ए ऑप्शन है बिल गेट्स, बी ऑप्शन है चार्ल्स बाबेज, सी ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली, डी ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर हमें मिल गया है 9 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चार्ल्स बाबेज इज द राइट आंसर। चार्ल्स बाबेज इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले आप लोग आज की क्लास में जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट्स हो सके। लाइव क्लास में जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है। डेली शाम को 9 बजे लाइव जुड़ना है। चार्ल्स बाबेज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, सर्च इंजन डकडकगो क्या है? सर्च इंजन डकडकगो क्या है? व्हाट इज द सर्च इंजन डकडकगो? ए ऑप्शन है वेब ब्राउज़र, बी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन है सर्च इंजन, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर मिल जाता है सर्च इंजन। जैसा कि क्वेश्चन में दिया था सर्च इंजन डकडकगो, तो ऊपर आंसर में क्वेश्चन से ही मिल रहा था सर्च इंजन डकडकगो एक होता है। सर्च इंजन डकडकगो एक सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रा ऑफिस राइटर में डायरेक्ट कर्सर मोड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। डायरेक्ट कर्सर मोड का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन डायरेक्ट कर्सर मोड का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सा होगा। ए, बी, सी, डी, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ए ऑप्शन है केवल टाइपिंग मोड, ओनली टाइपिंग मोड, बी ऑप्शन है टाइप एनीवेयर आफ्टर माउस क्लिक, सी ऑप्शन है प्रिंट मोड, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा
माउस क्लिक के बाद कहीं भी टाइप करना सही होता है। का डायरेक्ट कर्सर मोड का मतलब होता है माउस क्लिक करने के बाद कहीं भी हम टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए क्या ज़रूरी है? व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन बैंकिंग? ऑनलाइन बैंकिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है, क्या ज़रूरी होता है? आपको बताना है क्या ज़रूरी होता है। ए ऑप्शन है ट्रांजैक्शन पासवर्ड, बी ऑप्शन है कस्टमर आईडी, सी ऑप्शन है एटीएम पासवर्ड, डी ऑप्शन है इंटरनेट कनेक्शन। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा सही आंसर। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से क्या होगा? इसका सही आंसर मिल जाता है ऑनलाइन बैंकिंग के लिए एटीएम का पासवर्ड ज़रूरी नहीं होता है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड हो, कस्टमर आईडी, ट्रांजैक्शन कनेक्शंस, ये तो सारे चीज़ें, बट व्हाट इज़ द नॉट रिक्वायर्ड ऑनलाइन बैंकिंग? ऑनलाइन बैंकिंग के लिए एटीएम के कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल? मेल को रिसीव करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। SMTP, बी ऑप्शन IMAP, सी ऑप्शन FTP, डी ऑप्शन HTTP। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी फटाफट कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बताना क्या होगा। इसका सही आंसर है IMAP। IMAP ईमेल प्राप्ति इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए जो होता है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है, उसे बोलते हैं IMAP इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रा ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं? हाउ मेनी वर्कशीट्स आर अवेलेबल बाय द डिफ़ॉल्ट इन लिब्रा ऑफिस कैल्क? लिब्रा ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट्स होती हैं? अब आपको बताना ए ऑप्शन A1, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 10। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आपको बताना है कौन सा राइट होगा। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है, फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। आपके आंसर आ भी रहे हैं, वेरी गुड, सभी के अच्छे हैं। इस तरीके से आप तैयारी करके आराम से पेपर को भी आप क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल श्योर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। लिब्रा ऑफिस कैल्क का बाय डिफ़ॉल्ट सीट 1 होती है, जब हम ओपन करते हैं उस समय 1 सीट ओपन होती है। क्वेश्चन नंबर 15, ईमेल में स्टोर एरिया क्या कहते हैं? ईमेल का स्टोर एरिया क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है इनबॉक्स, बी ऑप्शन है मेल बॉक्स, सी ऑप्शन है आउटबॉक्स और डी ऑप्शन है फोल्डर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कौन सा राइट आंसर होगा? ईमेल में स्टोर एरिया को क्या कहते हैं? इनबॉक्स, मेल बॉक्स, आउटबॉक्स या फिर फोल्डर? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका सही आंसर है मेल बॉक्स इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? मेल बॉक्स इज द राइट आंसर। ईमेल में स्टोरेज एरिया को मेल बॉक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ईमेल भेजते समय संदेश की सामग्री का वर्णन कौन सी पंक्ति करती है? विच लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज व्हेन सेंडिंग एन ईमेल? ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है आपको बताना है। ए ऑप्शन टू लाइन, बी ऑप्शन सब्जेक्ट लाइन, सी ऑप्शन CC लाइन, कार्बन कॉपी लाइन जो बोलते हैं, और डी ऑप्शन है BCC लाइन। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये बताना है। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मेल भेजते समय संदेश की सामग्री का वर्णन सब्जेक्ट लाइन करती है। कौन करती है? सब्जेक्ट लाइन करती है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड शो सेट किया जा सकता है? क्या लिब्रा ऑफिस में हम लोग कस्टम स्लाइड शो कर सकते हैं? कस्टम स्लाइड शो के बारे में बात करें तो जैसे हमारे पास 10 स्लाइड्स है और उनमें से हम चाहते हैं 1 करना है, फिर सेकेंड नहीं, थर्ड करना है, थर्ड के बाद 4, 5 करना है, 7 करना है, 9 करना, इस तरीके से डिफरेंट स्लाइडों को हम स्लाइड शो करना चाहते हैं। तो वहाँ पर क्या है, क्या कस्टम स्लाइड शो का ऑप्शन होता है? तो बिल्कुल यस, नो, समटाइम या फिर नन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है क्या होना चाहिए। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा आंसर होगा।
इसका सही आंसर है यस। यहाँ हम कस्टम स्लाइड शो आराम से इसमें कर सकते हैं और उसका प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिल जाता है 17 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, किसी भी स्लाइड को प्रेजेंटेशन के दौरान छिपाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ हाइड स्लाइड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन के टाइम अगर स्लाइड को छिपाना है तो किसका उपयोग किया जाएगा? ए ऑप्शन डिलीट स्लाइड, बी ऑप्शन हाइड स्लाइड, सी ऑप्शन रिमूव स्लाइड और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए, बी, सी या फिर डी। कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर्स को आपको बताना है क्या होगा, ए, बी, सी, डी। चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा। इसका सही आंसर है हाइड स्लाइड। स्लाइड को हाइड करने के लिए हाइड स्लाइड का उपयोग किया जाता है। किसी स्लाइड को प्रेजेंटेशन के दौरान छिपाने के लिए हाइड स्लाइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, एक डायरेक्टरी फोल्डर के अंदर डायरेक्टरी हो सकती है? क्या एक डायरेक्टरी फोल्डर के अंदर अन्य डायरेक्टरी हो सकती हैं? कैन देयर बी द अदर डायरेक्टरीज इनसाइड द डायरेक्टरी फोल्डर? ए ऑप्शन यस, बी ऑप्शन नो, सी ऑप्शन लिमिटेड, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए, बी, सी, डी। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर है यस, एक डायरेक्टरी के अंदर अन डायरेक्टरी भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, वेब पेजों पर आमतौर पर क्या पाया जाता है? वेब पेजों पर आमतौर पर क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। व्हाट इज द यूजुअली फाउंड ए वेब पेज? ए ऑप्शन बुकमार्क, बी ऑप्शन हाइपरलिंक, सी ऑप्शन सॉफ्टवेयर, डी ऑप्शन कीबोर्ड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है क्या होगा, ए, बी, सी, डी। चारों ऑप्शनों में से कौन सा पाया जाता है वेब पेजों पर? फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है क्या पाया जाता है। क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर मिल जाता है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, बुलेट लिस्ट को जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? बुलेट लिस्ट को जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन F12, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस F12, सी ऑप्शन शिफ्ट प्लस F12, डी ऑप्शन आर्ट प्लस F12। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए, बी, सी, डी। चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। इसका सही आंसर है शिफ्ट प्लस F12 इज द राइट आंसर। शिफ्ट F12 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, वेब पेज को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है? वेब पेज को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है? ए ऑप्शन व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रिफ्रेश पेज? F5, बी ऑप्शन F6, सी ऑप्शन F1 और डी ऑप्शन F10। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए, बी, सी, डी। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट है फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। इसका सही आंसर है F5 इज द राइट आंसर। वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए F5 का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? F5 का उपयोग करते हैं रिफ्रेश करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, SMTP का उपयोग संदेश भेजने के लिए किया जाता है? क्या SMTP का उपयोग संदेश भेजने के लिए किया जाता है? अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन सही होगा। ए, बी, सी, डी में से कौन ए, बी दो ऑप्शन यहाँ पर दिए, ट्रू या फॉल्स। आपको पेपर में भी 40 क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे ट्रू फॉल्स करने के लिए, जिनसे आप अच्छा स्कोर भी जनरेट कर सकते हैं। SMTP का उपयोग किस लिए किया जाता है? मेल भेजने के लिए। तो यह बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा ट्रू इज द राइट आंसर। SMTP मेल को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्या नेट बैंकिंग के माध्यम से नया चेक बुक अनुरोध किया जा सकता है? क्या नेट बैंकिंग के माध्यम से नया चेक बुक और रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है नेट बैंकिंग के द्वारा? तो बिल्कुल ए ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन नो। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा।
ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर है बिल्कुल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, फाइल एक्सटेंशन बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फाइल का एक्सटेंशन बदलने के लिए फाइल को खोलने के में परेशानी हो सकती है, क्या चेंजिंग द एक्सटेंशन ऑफ द केस प्रॉब्लम ऑपरेटिंग द फाइल? ए ऑप्शन यस है, बी ऑप्शन है नो। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फटाफट आपको बताना है कौन सा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है यस। 25 का 5 का सही आंसर यस है। चेंजिंग अगर बदलते समय फाइल खोलने की परेशानी हो सकती है। अगर एक्सटेंशन हम बदलेंगे किसी फाइल का, जैसे जब कोई फाइल सेव करते हैं उसको लास्ट में दिया होता है कि इसके लिए क्या करना है, तो ये यहाँ पर आपको एक बदलने के लिए अगर करना है तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती है ओपन करने में। क्वेश्चन नंबर 26, उबंटू में सुपर की का उपयोग पीसी को रिस्टार्ट करने के लिए किया जाता है? क्या उबंटू में सुपर की का उपयोग रिस्टार्ट करने के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस में कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। राइट है द शॉर्टकट की द सिलेक्ट कॉलम। ए ऑप्शन शिफ्ट प्लस स्पेस बार, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस स्पेस बार, डी ऑप्शन आल्ट प्लस स्पेस बार, और यहाँ पर डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसका सही आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कैल्क में कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार का उपयोग किया जाता है। जिन लोगों ने कैल्क का यूज किया आप लोगों को पता होगा। इसके लिए जिन लोगों ने बी ऑप्शन चूज किया बिल्कुल सही ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंट्रोल के साथ स्पेस बार का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे, फटाफट आप लोगों को क्लियर करना है। उसके बाद आप सभी को आंसर जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में आपके कितने आंसर सही है। माउस में बाएं बटन को दबाकर उसे घुमाने को क्या कहते हैं? माउस में बाएं बटन को दबाकर उसे घुमाने को क्या कहते हैं? व्हाट इज द कार्ड व्हेन यूज द होल्ड लेफ्ट माउस बटन एंड मूव इट? ए ऑप्शन है क्लिकिंग, बी ऑप्शन है राइट क्लिकिंग, सी ऑप्शन है ड्रैगिंग, और डी ऑप्शन है डबल क्लिक। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी कमेंट सेक्शन में आपकी चारों ऑप्शन है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर है ड्रैगिंग इज द राइट आंसर। ड्रैगिंग इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर होगा ड्रैगिंग। इसका उपयोग करके माउस पे बटन दबाकर घुमा सकते हैं, ड्रैगिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भीम ऐप का द्वारा एक दिन में अधिकतम कितना पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम डेली ट्रांसफर लिमिट इन भीम? भीम की डेली ट्रांसफर लिमिट क्या है ये आपको बताना है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है 40,000 रुपये। भीम के द्वारा एक दिन में हम कितना भेज सकते हैं? 40,000 रुपये का ट्रांजैक्शन भीम ऐप के द्वारा किया जा सकता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेस्कॉम? ये नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसमें रखा गया है। अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने इसको कवर नहीं किया था, इसलिए लास्ट क्वेश्चन में रखा है। अब आपको बताना है इसका फुल फॉर्म क्या है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, बी ऑप्शन है नेशनल एजेंसी सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम कंपनीज, सी ऑप्शन है नेटवर्क एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। लास्ट आंसर आपको बताना है, इसलिए आपको क्या करना है, सभी के
आपको क्या करना है, सभी स्टूडेंट्स को आंसर इसके ज़रूर देना है, सभी स्टूडेंट को ज़रूर देना है। जो स्टूडेंट लास्ट में क्लास में ज्वाइन किए हैं, आप लोग जैसे ही क्लास समाप्त हो जाती है स्टार्टिंग से आपको क्लास मिल जाएगी, आप लोग दोबारा इसे देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी किया करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट्स मिल सके। ज़्यादातर स्टूडेंट ने इसका आंसर दे दिया है। 13 का राइट आंसर हमें मिल चुका है, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज इज़ द राइट आंसर। नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। आज की क्लास में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को, CCC के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को कवर किया है। कल की क्लास में फिर हम लोग 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आएंगे, जिसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में वो सारे क्वेश्चंस मिल सकें। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।